Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Explain. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो नेशनलिज्म के डेवलपमेंट है वो सिर्फ वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं आता है. ठीक है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है. और explain the role of romantic imagination in national feeling. romantic imagination की रोल बताना है हमें नेशनल फीलिंग में, राइट. दोनों ही क्वेश्चन का आंसर जो है ऑलमोस्ट सेम है. आइए अपना आंसर देखते हैं. हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट अ पर्सन्स नेशन सुपीरियर टू ऑल अदर्स. नेशनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके अंदर एक पर्सन के लिए उसका नेशन ही सबसे सुपीरियर होता है, राइट. अब देख लेते हैं कि नेशनलिज्म में सिर्फ वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन ही जरूरी नहीं होता, या रोमांटिक इमेजिनेशन नेशनल फीलिंग में. फर्स्ट, थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन प्लेड अ मेजर रोल इन अराइजिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने के लिए वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है मेजर रोल प्ले करते हैं, बट कल्चर, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक ऑल्सो प्लेड द रोल. लेकिन उसके साथ साथ कल्चर हो गया, आर्ट हो गया, पोएट्री हो गई, स्टोरीज हो गई नेशंस की, वो सब भी जो है एक मेजर रोल प्ले करते हैं नेशनलिज्म की डेवलपमेंट में. सेकेंड, रोमांटिक आर्टिस्ट वर अगेंस्ट द glorification of reasoning and science and focused on emotions, institutions and mystical feelings. जो रोमांटिक आर्टिस्ट हैं वो लोग जो हैं रीजनिंग और साइंस के अगेंस्ट थे. उनका ये मानना था कि नेशनलिज्म में इमोशंस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे वांटेड टू शेयर अ कलेक्टिव हेरिटेज. उनको जो है कलेक्टिव हेरिटेज शेयर करने की वो लोग बात करते हैं. एंड कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन. एक कॉमन कल्चर जो है सब लोग शेयर करते हैं, जिससे नेशनलिज्म की जो भावना है वो ज्यादा बढ़ के आती है. थर्ड, रोमांटिक फिलोसोफर्स वांटेड टू क्रिएट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस. जो रोमांटिक फिलोसोफर्स थे उनका जो है नेशनलिज्म को क्रिएट करने का जो स्पिरिट थी वो थी फोक सॉन्ग के थ्रू, फोक पोएट्री के थ्रू एंड फोक डांसेस के थ्रू. द एम्फसाइज वाज लेड ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ फोकलोर. उनका ये मानना था कि हमें अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, उसको ज्यादा से ज्यादा मोटिव करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना चाहिए. ठीक है. बेसिक जो इनकी डिमांड थी रोमांटिक फिलोसोफर्स की वो यही थी कि हार्ड पैरामीटर्स को ना कंसिडर करके सॉफ्ट पैरामीटर्स यानी फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को भी हमें फोकस करना चाहिए, जिससे नेशनलिज्म ज्यादा डेवलप होगा. फोर्थ, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. और जो लैंग्वेज है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में, राइट. अगर सब लोग एक ही लैंग्वेज बोलेंगे उससे जो है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी. फिफ्थ, इवन थ्रो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर कीप्ड अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस. अगर हम 18th सेंचुरी के लास्ट टाइम पीरियड की बात करें तो पोलैंड जो है एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था. पोलैंड को जो है डिवाइड कर रखा था. जितने भी बड़े बड़े एम्पायर्स थे उन्होंने, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी उन्होंने जो है पोलैंड को डेवलप कर रखा था. बट उसके बावजूद भी पोलैंड के जो लोग थे, सिटीजन थे, पीपल थे, उनके अंदर जो उनकी नेशनल फीलिंग थी वो अलाइव थी, वो जिंदा थी. किसके थ्रू? उनके लैंग्वेजेस के थ्रू एंड उनके म्यूजिक के थ्रू. नाउ आज के टाइम पे जो है पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी और इंडिपेंडेंट नेशन, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.